कुश्ती महासंघ के खिलाफ बने विरोध के अखाड़े में तीसरे दिन भी पहलवान जंतर मंतर पर जुटे। विरोध पर उतारू पहलवान अब से कुछ देर पहले खेल मंत्री से दूसरी बार मिलने पहुंचे। हालांकि इससे पहले पहलवानों ने एक बार फिर कुश्ती महासंघ को भंग करने और बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग की। हालांकि तीसरे दिन धरना और प्रदर्शन के लिए पहलवान दिन चढ़ने पर पहुंचे, जिसकी वजह देर रात केंद्रीय खेल मंत्री के साथ चली उनकी बैठक बताई गई। और आज ये तीसरा दिन है। देखिए, यहाँ पर पहलवान अब जुटने शुरू हो चुके हैं। हालांकि कुश्ती महासंघ के विरोध का चेहरा बन चुके पहलवानों से पहले ही उनके समर्थन में कांग्रेस नेता और पूर्व मुक्केबाज विजेंद्र सिंह जंतर मंतर पहुंचने के बाद धरना स्थल का रास्ता पूछते दिखे। पहले बताओ रास्ता किस साइड से बने? इधर से रास्ता है। रास्ता जानने के बाद विजेंद्र सीधे प्रदर्शनकारी पहलवानों के मंच पर जा बैठे। मंच पर विजेंद्र के साथ कुछ और खिलाड़ी भी नजर आए। विजेंद्र सिंह मुक्केबाजी में ओलंपिक पदक विजेता रहे हैं, जो बाद में कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर सियासत में उतर आए। क्योंकि विजेंद्र खिलाड़ी रहे हैं, इसलिए उन्हें मंच तक जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। विजेंद्र मंच की तरफ बढ़ ही रहे थे कि इस पूरे विवाद पर उनकी राय जानने के लिए मीडिया ने उन्हें घेर लिया। बाद में विरोध के मंच पर बैठने के बाद विजेंद्र ने यहां पहुंचने का मकसद बताया। हमारे जो रेसलर हैं उनका काम है, वो बताएंगे, हम उनका साथ देने आएंगे। विजेंद्र का बयान और उनकी मंच पर मौजूदगी की खबर मीडिया के जरिए फौरन देश भर में फैली और इसके कुछ देर बाद मंच पर बैठे विजेंद्र के पास काले रंग की जैकेट में नजर आने वाला एक शख्स पहुंचा और उनके कान में कुछ कहता दिखा। ये शख्स विजेंद्र को हाथों से उस तरफ इशारा करता दिखा जिधर प्रदर्शनकारियों के समर्थन में पहुंचने वाले आम लोगों की भीड़ बैठती है। इसके बाद विजेंद्र उठे और मंच से नीचे उस जगह पर बैठ गए जिस तरफ उन्हें इशारा किया गया था। खाली मंच के सामने विजेंद्र कुछ लोगों के साथ कुछ देर तक बैठे रहे। जाहिर है, भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ विरोध पर उतारू पहलवानों का समर्थन बढ़ने लगा, लेकिन प्रदर्शन में शामिल पहलवान इस बात को लेकर बेहद चौकन्ने दिखे कि कहीं उनके प्रदर्शन को कोई सियासी दल न हाईजैक कर ले जाए या फिर उनके प्रदर्शन को सियासत से जोड़कर ना देखा जाने लगे। यही वजह रही कि विजेंद्र सिंह के खिलाड़ी और ओलंपियन होने के बावजूद उन्हें मंच से उतरकर समर्थकों के बीच बैठने को कह दिया गया। इससे एक दिन पहले लेफ्ट लीडर वृंदा करात को भी प्रदर्शनकारियों ने मंच से नीचे उतार दिया था और प्रदर्शन के इस मंच से सियासी दलों को दूर रहने की अपील की थी। कुश्ती संघ के खिलाफ विरोध का बिगुल बजाने वाले पहलवानों को विजेंद्र के मंच पर मौजूदगी से जिस बात का अंदेशा था वो सच साबित हुआ, क्योंकि जंतर मंतर के मंच से उतरने के कुछ देर बाद विजेंद्र सिंह कांग्रेस के मंच पर पहुंच गए, जहां खेल की दुनिया से कांग्रेस में कदम रखने वाली कृष्णा पूनिया और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत उनके साथ दिखी। चूंकि कुछ मशहूर पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के उस अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए जिनका संबंध बीजेपी से है, इसलिए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस मुद्दे को उठाने और भुनाने की कोशिश करती दिखी। माना गया कि इसी कोशिश में एक दिन पहले कृष्णा पूनिया ने जयपुर में महिला पहलवानों के समर्थन में धरना दिया और फिर कांग्रेस अपने खेमे के 2 खिलाड़ियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने उतर पड़ी। ऐसा हुआ तो खेल से राजनीति में कदम रखने वाले खिलाड़ियों के निशाने पर पीएम मोदी को आना ही था। मैं मानता हूं कि इसके ऊपर इतनी देर लंबी चुप्पी साधना प्रधानमंत्री जी द्वारा वो एक बहुत निंदनीय है और एक शर्मनाक है। कुछ यही अंदाज कृष्णा पूनिया का भी रहा। हालांकि कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने महिला पहलवानों के प्रदर्शन के बहाने मौजूदा केंद्र सरकार पर हमला बोला। जब बेटियों पर इस तरह के कुकृत्य होंगे, शोषण होगा, तो ये सरकार अपनी आंख पर पट्टी बांध लेगी। जंतर मंतर पर पहलवानों ने इस नए दंगल से भले ही सियासत को दूर रखने की कोशिश की, लेकिन उनके समर्थन में उन लोगों के सामने आने का सिलसिला शुरू हो गया जिनका रुख ज्यादातर मुद्दों पर केंद्र सरकार के विरोध में ही रहा है। और इस मामले में पहलवानों के समर्थन के लिए दादरी की फोगाट खाप को धनखड़ खाप का भी समर्थन मिला और इनसे जुड़े पंचायत के लोग जंतर मंतर के लिए आसमान पर सूरज चढ़ने के साथ ही निकल पड़े। जंतर मंतर पहुंचने के बाद खाप पंचायत ने बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली को घेरने की चेतावनी दे डाली। हमारी बेटी यहाँ बैठ के रोए और हम घर पे हुक्का पीते रहे, ये बात अच्छी नहीं ना। इस हलचल से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पहलवानों के कान खड़े हो गए और धरना स्थल पर समर्थन में जुटी भीड़ को देखकर बजरंग पुनिया ने सियासी दलों और नेतागिरी करने वालों से मंच से दूर रहने की अपील फिर कर डाली। ये लड़ाई हम खिलाड़ियों की है और लड़ाई गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, राज्य गवर्नमेंट से किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ फेडरेशन से है। सुबह तक खाली खाली नजर आने वाले जंतर मंतर पर दोपहर के बाद पहलवानों के समर्थन में आई भीड़ से गहमा गहमी बढ़ गई। तीसरे दिन भी वो सभी पहलवान मंच पर नजर आए जो बीते 2 दिनों से वहां दिखे।
इन पहलवानों की तरफ से बताया गया कि उनकी मांग और शिकायतों के बारे में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को एक चिट्ठी भेजी गई, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह पर पहलवान विनेश फोगाट को मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया गया। साथ ही एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा से मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग की गई। जो आरोप लगे हैं वो महिला के लगे हैं और उसमें प्रेसिडेंट महिला है, हमें उम्मीद है वहाँ से हमें न्याय मिलेगा। इससे एक दिन पहले शाम को बजरंग, विनेश और साक्षी सहित 4 खिलाड़ियों का एक प्रतिनिधि मंडल खेल मंत्रालय के अधिकारियों से मिला था। बबीता फोगाट की पहल पर हुई इस मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला। चूंकि सरकार इस मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को समझ रही है, इसलिए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने चंडीगढ़ से लौटते ही रात करीब 10 बजे खिलाड़ियों को बातचीत के लिए अपने घर बुलाया। ये बातचीत करीब 4 घंटे तक चली। दूसरे दिन धरने पर पहुंचे बजरंग ने उनकी मांगे पूरी नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प जताया। साथ ही खेल मंत्री से मुलाकात को पॉजिटिव भी करार दिया। मंत्री जी ने हमें बोला कि आप कभी भी आओ बात करने के लिए, हम उसका समाधान निकाल रहे हैं। खेल मंत्री से मिले खिलाड़ियों के दल ने भले ही मीडिया के सामने बातचीत का ब्यौरा नहीं रखा, लेकिन जी न्यूज को भरोसेमंद सूत्रों ने इस बैठक के बारे में पूरी जानकारी दी है। बताया गया कि खेल मंत्री की तरफ से खिलाड़ियों को कई प्रस्ताव दिए गए, जिसमें कहा गया कि अगर खिलाड़ियों को आपत्ति ना हो तो जांच रिपोर्ट आने तक बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ से अलग किया जा सकता है। जिन कोच पर आरोप लगे हैं उन्हें भी कुश्ती संघ से अलग किया जा सकता है। यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यों की समिति बनाई जा सकती है। जिन सदस्यों को कमेटी में रखा जाएगा उन तीनों के नाम खिलाड़ी ही दे सकते हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि यौन उत्पीड़न के आरोपों पर खिलाड़ी कुछ ठोस नहीं बता पाए। इसके बावजूद सरकार गणतंत्र दिवस के सिर पर होने की वजह से इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती है। इसलिए सरकार ने खिलाड़ियों को यह बता दिया कि बृजभूषण सिंह संस्था के अध्यक्ष के रूप में चुनकर आए हैं, इसलिए उनके पास सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। सूत्रों ने विनेश फोगाट के रुख की एक वजह टोक्यो ओलंपिक में हुआ टकराव बताया, जहां विनेश फोगाट ने टीम ड्रेस की बजाय स्पॉन्सर की ड्रेस पहनी थी, जिसकी वजह से कुश्ती महासंघ और ओलंपिक संघ की ओर से उन्हें डांटा भी गया था। लेकिन कुश्ती महासंघ ने विनेश पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की थी। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में जो मेरे साथ बर्ताव हुआ था, मैंने अध्यक्ष जी से मिलने का भी टाइम मांगा था, मेरे से आज तक नहीं मिले। उसके बाद से मुझे जब मैं बैठ आ रही थी 10 मिनट के बाद में बोल दिया था कि ये तो खोटा सिक्का नहीं हमारा। यहाँ पे सब अगर किसी लड़की को अगर खोटा सिक्का बोल दिया तो उसका मतलब क्या होता है। और इस वक्त इसी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आ रही है। बृजभूषण शरण सिंह आज अपनी सफाई में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, बताया जा रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब टल गई है। बृजभूषण अब मीडिया के सामने अपना पक्ष सीधे 22 जनवरी को रखेंगे। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण ने बताया कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो एजीएम है उसकी बैठक के बाद ही बृजभूषण अपना बयान देंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में WFI की बैठक है और बताया गया कि रेसलिंग फेडरेशन ने खेल मंत्रालय से मिले नोटिस का जवाब भेज दिया है। फेडरेशन के द्वारा खेल मंत्रालय को जो औपचारिक जवाब जाना था वो हम लोगों ने उनको प्रेषित कर दिया है और 72 घंटे का जो मौका मिला था हम लोगों ने समय से किया है। और जो औपचारिक बयान जो हम अपनी तरफ से जो जारी करते, जो माननीय सांसद जी बृजभूषण सिंह जी जो अपनी बातें करते, वो 22 में एजीएम में सबसे सलाह करने के बाद ही करेंगे। वो इसी स्थान पर होगी, अयोध्या, यहाँ पर होगी, अयोध्या में ही होगी और आप सब लोग को सूचित कर दिया जाएगा। वहीं रिपब्लिक डे समारोह को देखते हुए दिल्ली से जम्मू तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। राजौरी में हुए हमले के बाद से सुरक्षा बल जगह जगह चेकिंग कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस को देखते हुए पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां इन दिनों अलर्ट पर हैं। राहुल गांधी की अगुवाई में जारी भारत जोड़ो यात्रा आज जम्मू के कठुआ से शुरू हुई। इस यात्रा में आज शिवसेना सांसद संजय राउत भी शामिल हुए। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी आवाज उठाने वाले नेता हैं और अब देश का माहौल बदल रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक महिला टीचर ने पीएम मोदी से ऑटोमेटिक हथियार की मांग की है। महिला टीचर के मुताबिक आतंकी हमलों के बाद से कश्मीर में डर का माहौल है और हथियार मिलने के बाद वो अपनी आत्मरक्षा और सुरक्षा बलों की मदद कर सकेंगे।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा ने आज वाराणसी में काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की।